हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है सीखने से क्या आशय है, सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सीसी फर्स्ट का लर्निंग एंड टीचिंग जो क्वेश्चन पेपर है उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। सीखने का अर्थ। सीखना एक व्यापक शब्द है। सीखना एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जो जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है उसके फलस्वरूप वह किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुराने अनुभवों के आधार पर इस नवीन परिस्थिति द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वह इस परिस्थिति के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने का प्रयत्न करता है। परिणामतः वह अपने उन व्यवहारों को छोड़ देता है जो उक्त परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते हैं और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है। वह इस प्रकार उसके व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसकी लौ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किंतु लौ हाथ में लगते ही उसे जलन का अनुभव होता है और वह हाथ खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर अब की बार लौ को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन वह उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसकी स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही सीखना कहते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सीखना ही शिक्षा है और दोनों ही एक क्रिया की ओर संकेत करते हैं। सीखना तथा शिक्षा दोनों ही जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती है। सीखने की परिभाषा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सीखने की परिभाषा। सीखने की परिभाषा हम देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार सीखने की परिभाषा। इनके अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सीखने की विशेषताएं। सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यूकम और सिम्पसन ने सीखने की कुछ निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें, सीखना सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है, वरन विश्व के सभी स्थानों में तथा सभी जीवधारियों में पाया जाता है। पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है। व्यक्ति जन्म के समय से ही माता पिता, भाई बहन व परिवार के अन्य सदस्यों से सीखना आरंभ करता है और वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, संगी साथी, विद्यालय, अन्य व्यक्तियों आदि से कुछ न कुछ सीखता रहता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, सीखना विकास है। व्यक्ति को प्रतिक्षण कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं जिनसे वह सीखता है। इसके फलस्वरूप उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस प्रकार सीखना ही विकास का आधार है। पेस्टोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन के उदाहरण के द्वारा सीखने की इस विशेषता को स्पष्ट किया है। फोर्थ हमारा पॉइंट है सीखना परिवर्तन है।
व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विकारों, इच्छाओं, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है और वास्तव में यही सीखना है। यह बात गेट्स तथा अन्य विद्वानों के विचारों को स्पष्ट हो जाती है। उनके अनुसार सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। फिफ्थ हम पॉइंट देखेंगे, सीखना अनुकूलन है। वातावरण से अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखने पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।